हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, और मैंने एक सवाल भी आपको कराया था। हम लोग आज सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पर होता है, ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन कहाँ पर होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह लेंस पे होता है, और अपवर्तन के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल है आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आर, ठीक है, के कोण अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, और इसे ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। देखेंगे यह आपके पास अभिलंब होता है और ये आपतित किरण होती है, और ये आपकी अपवर्तित किरण होती है। यह आपका आपतन कोण होता है साइन आई, और यह आपका अपवर्तन कोण होता है साइन आर। मैंने आपको बताया है कि कोई दो माध्यम दिए होंगे, पहला माध्यम दूसरे माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का जो अपवर्तनांक होगा, ये पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या होता है? साइन आई, और तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, और इसे ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। इनके बीच संबंध भी होता है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर 1 होता है। फिर अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में भी संबंध होता है। जैसे हमारे पास आपतन कोण और अपवर्तन कोण ना दे करके दो माध्यम दे दिए जाए और दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दे दी जाए और कह दे कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, तो क्या होता है, कोई दो माध्यम दिए होंगे, सपोज दैट मैंने इधर माध्यम रख दिया वायु का और दूसरा माध्यम रख दिया जल का। तो मैंने कहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो पहला माध्यम वायु होगा, किसका अपवर्तनांक का संकेत होता है, किसका निकालना है? वायु के सापेक्ष जल का। तो ये पहला माध्यम है, तो लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की, अगर एक के सापेक्ष ए मतलब एन होता है, वायु होता है, डब्ल्यू मतलब जल होता है, वाटर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और बटे जल में प्रकाश की,
अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई में भी संबंध होता है, उसे भी हम लोग नोट कर लेंगे। अपवर्तनांक बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये थे अपवर्तनांक के सूत्र थे, हम लोग पढ़ लिए हैं, आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। जैसे एक सवाल के द्वारा हम लोग अपवर्तनांक को निकालना सीखेंगे, कैसे सवाल आते हैं हम लोग सीखेंगे। लिखा है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कीजिए। जबकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक एक 1.5। देखिए हमारे पास ज्ञात क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW। अपवर्तनांक किसका? जल का। कितना है? 1.5। अब सूत्र में मान रखेंगे ANW का मतलब क्या होगा? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम क्या है? वायु है, तो लिखेंगे यहां पर वायु में प्रकाश की चाल बटे दूसरा माध्यम जल है, जल में प्रकाश की कितना अपवर्तनांक दिया है? 1.5 और 3 × 10⁸ बटे जल में प्रकाश की क्रिया गुणा कराएंगे। जल में प्रकाश की जो चाल हो जाएगी वह 3 × 10⁸ बटे 1.5। दशमलव हटाने के लिए 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे और कहानी खत्म दशमलव की। 2 1 15, 1 9 15, 15 9 30। कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही आपका। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, हम लोग इनको जरूर पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है? यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ये आपके पास आपतन कोण होता है। ठीक है, यदि आपतन कोण के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ये बढ़ता चला जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही क्रांतिक कोण कहलाता है। और क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध होता है n = 1/7
साइन सी या n बराबर कॉसेक सी, जहां c क्या है, क्रांतिक कोण। थैंक यू, वॉच द वीडियो।